हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कंटिन्यू रखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैं आपको एक बात नोट करवा लूँ, जो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एग्जांपल्स में आते हैं, जो जो यूज़ होते हैं, वो मैं वर्ड कुछ आपको लिखवा देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ भी किया था अवेल, अवेल, या फिर ये अवेल्ड भी हो सकता है, अवेल्ड। अवेल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद enjoy, enjoy, ये जो वेल्ड, enjoy, जो जो मैं आपको वर्ड लिखवा रही हूँ ये वर्ब हैं। ये जब भी वर्ब आएंगे वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, जैसे हिम सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्स, ये वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेंगे यहाँ, जहाँ पे ये वर्ब आ जाएंगे। enjoy आ गया, इंट्रोड्यूस आ गया, इंट्रोड्यूस, उसके बाद एब्सेंट, हर्ट, ये जब भी वर्ब आएंगे वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। डिस्गाइज, डिस्गाइज हो गया, एडेप्ट हो गया, रिकॉन्सल हो गया, रिकॉन्सल, प्राइड, एवेंज, अम्यूज, रिजाइन, रिजाइन, प्रोस्ट्रेट। तो ये वाले जो है ना, ये वो वर्ब हैं जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, जिसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाती हूँ। एग्जांपल भी कुछ हम करके देखते हैं, जैसे ही डिस्गाइज, he disguised himself as a beggar, उसने अपने आप को छुपा लिया है फ़कीर के रूप में, जैसे बेगर रूप में उसने अपने आप को छुपा लिया है। डिस्गाइज मतलब छुपा लिया है। तो दूसरा हम देखते हैं, वी adapted ourselves to the environment, हमने अपने आप को environment में डाल दिया है। environment, जैसे यहाँ पे भी ये अवर सेल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, ये हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने पहले भी आपको समझाया था। जैसे यहाँ पे कौन सी हमने हाँ, ये यहाँ पे हमने एग्जांपल दी थी, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे जैसे इंट्रोड्यूस भी मैंने आपको दिखाया था, इंट्रोड्यूस के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। तो यहाँ पे मैं अपने खुद को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, मैंने लिखा माई सेल्फ। अगर यहाँ पे मैंने लिखा आई इंट्रोड्यूस हिम टू द चेयरमैन, मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पे मैं लिखाऊंगी हिम, वहाँ पे सेल्फ नहीं लगेगा। मैं अपने खुद के बारे में कुछ बात कर रही हूँ तो फिर वहाँ पे सेल्फ लगेगा, लेकिन किसी और को इंट्रोड्यूस कराया, किसी और के बारे में बात हो रही है तो यहाँ वहाँ पे हिम लगेगा। तो यही हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये वो वर्ब हैं जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। जैसे ही डिस्गाइड हिमसेल्फ एज अ बिगर, उसने खुद को, अपने आप को फ़कीर के रूप में ढाल दिया है, छुपा लिया है। वी अडेप्टेड अवर सेल्स टू द एनवायरनमेंट, यहाँ पे अवर में मैं हूँ, इस वजह से सेल्स, अवर सेल्स, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। चलो आगे हम देखते हैं, अब पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं वर्ड, जैसे हु हो गया, whom, whose, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं अब हम वो देखेंगे। which हो गया, that हो गया। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। एग्जांपल, it is Faraz, it is Faraz who helped me। इट इज़ फराज हु हेल्प मी, फराज वो है जिसने मेरी मदद की। इट इज़, दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इट इज़ ही हु हेल्प्ड मी, ये वो है जिसने मेरी मदद की। तो हु होता है जिसके बारे में हम बात करें कि उसने मेरी मदद की, तो ही वहाँ पे यूज़ होता है। और हु जो होता है, हु यूज़ होता है सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए। और जो होम होता है ये यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। और जो हुज होता है, हुज जो होता है ये होता है पोजेसिव के लिए। होम पोजेसिव के लिए। तो हु, हु, होम और हुज, ये हम यूज़ करते हैं पर्सन के लिए। यूज्ड फॉर पर्सन, ये पर्सन के लिए यूज़ होता है। और जो विच और दैट होता है ये यूज़ होता है चीज़ों के लिए भी, पर्सन के लिए भी। वो सिर्फ पर्सन के लिए, ये चीज़ों और पर्सन दोनों के लिए। यूज्ड फॉर पर्सन, थिंक। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, हु इज फॉलोड अ वर्ब, हु वर्ब को फॉलो करता है। और ये हु जो है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और होम, होम इज फॉलोड बाय अ क्लास, ये फॉलो करता है क्लास को। क्लास में क्या क्या होता है, क्लास में होता है सब्जेक्ट भी होता है और प्लस वर्ब भी होता है। हु जो है सिर्फ फॉलो करेगा वर्ब को, और होम क्लास को सब करेगा। क्लास में आपको पता है सब्जेक्ट भी होता है और प्लस में वर्ब भी होता है उसमें। तो जैसे एग्जांपल, ही इज़ द पर्सन, the person who helped me। यहाँ पे मी जो है ये ऑब्जेक्ट आ गया, मी ऑब्जेक्ट आ गया और ही सब्जेक्ट आ गया। और एक और एग्जांपल, ही इज़ द पर्सन
हु होता है सब्जेक्ट, आपको पता है हु सब्जेक्ट होता है, और हम लगाते हैं होम ऑब्जेक्ट होता है, आई भी सब्जेक्ट कैसे, सब्जेक्टिव कैसे, आई हेल्प्ड, तो ये जो सही है ये भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही इज़ द पर्सन हु या हुम आई हेल्प्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मुझे बताएं आप कौन सा सही लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा या ऑब्जेक्ट लगेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा। ही इज़ द पर्सन हुम आई हेल्प्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको। The girl who helped me is my friend. वो जो लड़की जिसने मेरी मदद की वो मेरी दोस्त है। तो यहाँ पे जो ये गर्ल है ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो हु है ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट क्योंकि गर्ल हु, ये गर्ल के बारे में ही बात हो रही, गर्ल के लिए ही हु लगाए, इस वजह से ये भी सब्जेक्ट है। और ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, द गर्ल हु हेल्प्ड मी इज़ माई फ्रेंड, वो जो लड़की है वो मेरी, जिसने मेरी मदद की वो मेरी दोस्त है। और he has a dog whom he loves very much. तो इसमें मुझे बताएं ये होम कैसे लगा, दिखाती हूँ होम किस वजह से लगा। यहाँ पे ये जो हैज़ है ये यहाँ पे हैज़ वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो ये ही है ये भी सब्जेक्ट है। ये जो लव्स है लव्स वर्ब का काम कर रहा है, तो इसका पेयर बनाएंगे, जैसे वर्ब और वर्ब, इसका पेयर बन गया, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इसका पेयर बन गया, तो इस वजह से ये होम आएगा। जहाँ पे भी पेयर बन जाए तो वहाँ पे हम होम लगा देंगे। और एक एग्जांपल कौन सी दूँ, कौन सी हाँ, मेरी क्यूरी का तो आपको पता होगा। मेरी क्यूरी वाज साइंटिस्ट अब मुझे बताएं यहाँ पे हु आएगा या फिर होम आएगा, हो या होम। 2 नोबेल प्राइज़ जीते हैं ना मेरी क्यूरी ने, हाँ 2 नोबेल प्राइजेस। मेरी क्यूरी वाज अ साइंटिस्ट हु या होम वन 2 नोबेल प्राइजेस। मेरी क्यूरी वो है जिसने 2 नोबेल प्राइजेस जीते हैं, तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हु आएगा, क्योंकि मेरी क्यूरी किसी पर्सन के लिए बात हो रही है तो हु लगेगा। आगे देखते हैं। द पर्सन who helped him
इज माई फ्रेंड। जिसकी उसने मदद की वो मेरी दोस्त थे। जिस पर्सन ने उसकी मदद की वो मेरी दोस्त थी। ये पर्सन जो हो गया यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये जो हु लगा हुआ है, हु के बाद इज़ लगा हुआ है, ये इज़ जो लगा हुआ है ये इस हु की वजह से लगा हुआ है। हु इज़ माई फ्रेंड। तो हेल्प जो हो, हेल्प यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है। और ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, सब्जेक्ट भी और मिल गया, और हेल्पिंग वर्ब जो ये इसका काम करी ये हु की वजह से कर रही है। यहाँ पे आई लगी हुई है। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज who will help everyone he meets। ये जो मीट्स है ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। और ये जो ही है ये सब्जेक्ट है। ये इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है। ही जो है ये सब्जेक्ट है। और क्या बचा, तो यहाँ पे हु लगेगा यहाँ पे, या होम या कुछ भी और कोई चीज़ नहीं लगेगी, हु लगेगा। पर्सन के बारे में बात हो रही है। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी वन ही मीट्स। तो पर्सन के लिए बात हो रही है तो यहाँ पे हु लगेगा। दूसरा देखते हैं, हु को छोड़े, हाँ ही लिखते हैं। ही इज़ द पर्सन हु या फिर whom everyone thought has stolen the पर्स। ये जो ही है ये सब्जेक्ट है। ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है। ये हु लगेगा यहाँ होम लगेगा, हु लगेगा, हु सही है। हु एवरीवन जो हो रहा है ये भी सब्जेक्ट है। स्टोलन, हैज़ स्टोलन, ये जो हैज़ स्टोलन है ये वर्ब है। इज़ हेल्पिंग वर्ब थी ये वर्ब है। और ये जो पर्स है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे हु लगेगा। ही इज़ द पर्सन हु एवरीवन थॉट हैज़ स्टोलन द पर्स। और देखते हैं, ही identified a girl who या फिर whom we found to be the main culprit। ये जो ही है ये सब्जेक्ट है। ये जो आइडेंटिफाइड है ये वर्ब है। हु लगेगा या हुम लगेगा, यहाँ पे हुम लगेगा। फाउंड ये भी वर्ब है।
तो यहाँ पे whom लगेगा। He identified a girl whom we found to be the main culprit। ये वही, हाँ वही, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया हु का और होम का। हु कहाँ पे आता है, होम कहाँ पे आता है। अब हम देखते हैं हुज। हुज हुज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हुज कहाँ पे आता है। हुज पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस में लगता है हुज, पॉजेसिव है हुज। दिस इज द रोड। हुज लगेगा, हुज फर्स्ट पे हुज सही है। हुज इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन ऑफ विच या फिर was done by the president। तो यहाँ पे ये हुज लगेगा या विच लगेगा। यहाँ पे विच लगेगा, तो ये विच लगेगा। हुज पॉजेसिव केस है। हुज पॉजेसिव केस सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए। अगर यहाँ पे कोई लिविंग थिंग्स की बात हो रही होती तो फिर हुज लगता, और यहाँ पे लगा विच। विच किस वजह से लगा, क्योंकि यहाँ पे रोड की बात हो रही है। दिस इज़ द रोड इनोग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय द प्रेसिडेंट, जिसकी इनोग्रेशन प्रेसिडेंट ने डन करवाई। ये रोड की बात हो रही है, तो इस वजह से नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, इस वजह से हमने विच लगाया। अगर यहाँ पे किसी लिविंग थिंग्स की बात हो रही होती तो फिर हम वहाँ पे हुज लगाते, विच ना लगाते। और विच से पहले हमने ये जो ऑफ लगाया ये हमने विच के लिए लगाया। अगर यहाँ पे किसी लिविंग थिंग्स की बात हो रही होती तो ये हुज लगता, तो फिर ऑफ नहीं लगता। ऑफ हमने लगाया है विच के लिए, और ये जो विच है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाया। अगर कोई भी चीज़ किसी लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही होती तो फिर वहाँ पे हम पॉजेसिव दिखाते, हुज लगाते। तो पॉजेसिव केस में ये होता है कि हुज लगाते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। अगर लिविंग थिंग्स की बात नहीं हो रही है तो फिर विच लगाएंगे। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं विच और दैट को। विच और दैट, विच कहाँ पे लगता है और दैट कहाँ पे लगता है। ये दोनों लगते हैं विथ persons, with persons, things, for choice को सेम काम लगा देते हैं। choice, living, thing और non living thing, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। विच और दैट, जिसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल आई डोंट नो, which of the servants broke the glasses। अच्छा, तो यहाँ पे बात हो रही है आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लासेस। मुझे पता नहीं है
के सर्वेंट ने गिलास तोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे विच लगेगा। एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। द हाउस हैज़ 2 rooms। The smaller of which leads to the kitchen। तो यहाँ पे भी हमने विच लगाया। और दैट कहाँ पे लगता है ये बात नोट कर लें। दैट नोट कर लें। यूज़ ऑफ दैट ओनली फॉर एवर। दैट का जो यूज़ होता है ओनली फॉर एवर के लिए होता है, फॉर एवर के लिए होता है। और विथ सुपरलेटिव डिग्री, वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जैसे विशिष्ट, विशिष्ट हो गया, राष्ट्र हो गया, क्लेवरेस्ट हो गया। क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। क्लेवरेस्ट हो गया या फिर बेस्ट हो गया, इसमें हमेशा दैट लगता है। जिसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही इज़ द विशिष्ट person who that ever lived। तो ये फॉर एवर के लिए आ गया, सुपरलेटिव डिग्रीज में लग गई, तो इस वजह से यहाँ पे दैट लगेगा, दैट लगेगा यहाँ पे इस वजह से। और दैट के बारे में ये एक बात नोट होगी। और दूसरी बात ये नोट करें दैट के लिए कि दैट हमेशा इन के साथ, वर्ड्स के साथ लगता है। जैसे विथ certain words like all, any, alone, anything, none, nothing, some, such, everything, much, little, few, nobody। एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल, any person
any person that helps him is a fool। तो यहाँ पे जैसे एनी पर्सन आ गया तो यहाँ पे दैट इस वजह से आया। जैसे द पर्सन दैट हेल्प्स, वहाँ पे भी एल कलर लिख गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको करते हैं हेल्प्स हिम इज अ फूल। तो यहाँ पे भी द पर्सन दैट हेल्प्स हिम इज़ अ फूल, तो इस वजह से यहाँ पे भी आ गया दैट। जैसे देयर इज़ नथिंग दैट कैन शेक्स मी। तो ये नथिंग की वजह से यहाँ पे दैट आ गया। जैसे ही इज द सेम पर्सन दैट हेल्प्ड मी। तो ये इस वजह से यहाँ पे नथिंग के इसकी ही इज़ द सेम, सेम की वजह से यहाँ पे आ गया दैट। और एक और बात, इफ़ इन अ सेंटेंस देयर is the reference of person as well as a thing या फिर एनिमल that is used, that यूज होगा। इसके एग्जाम्पल द लेडी and her pet dog which, या फिर that I saw were missing since yesterday। तो यहाँ पे दैट आएगा, विच नहीं आएगा। ये जो दैट है, दैट यूज्ड इन रिलेटिव प्रोनाउन, यूज्ड इन अ रिलेटिव नाउन में यूज़ होता है, और ये एडजेक्टिव का काम भी करता है। दैट एडजेक्टिव का काम भी करता है
और ये कंजक्शन का काम भी करता है, कंजक्शन का काम भी करता है। एग्जाम्पल से दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज द सेम बुक, सेम बुक दैट आई वांट। ये वही बुक है जो मुझे चाहिए थी। तो ये जो यहाँ पे दैट है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले बुक हो गया, बुक नाउन है, बुक नाउन है, इस वजह से ये वाला कंजक्शन का काम कर रहा है। और ये रिलेटिव आ गया, ये रिलेटिव आ गया, आई जो है रिलेटिव है, तो इस वजह से ये यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव का काम कैसे करता है? एडजेक्टिव का काम ऐसे करता है, दैट बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये जो दैट है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही said that he would come। यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वहाँ पे भी कंजक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस इज व्हाट, या फिर दैट आई नीड। दिस इज, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देट आएगा या वॉट आएगा? यहाँ पे वॉट आएगा। क्यों आया वॉट? यहाँ पे देट भी तो आ सकता था। वॉट इस वजह से आया कि वॉट से पहले ना कोई नाउन है ना कोई प्रोनाउन है, ना कोई नाउन है ना कोई प्रोनाउन है, इस वजह से यहाँ पे वॉट आया। चलो ये तो क्लियर हो गए, विच का, होम का, हुज का, दैट का। तो आगे हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? ईच, ईदर, नीदर, एनी, नॉन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं, जिसकी एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट did their work, neither of them said his prayers. He has 3 sons, but none of them is hardworking। उसके 3 बेटे हैं, लेकिन उनमें से हार्ड वर्क कोई भी नहीं है।
every student is expected to do his work. Any person can do the work if he try. Every man and woman wishes to do the work of her choice. चलो एग्जाम्पल से भी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कुछ समझा दिए। तो आज का हमारा ये प्रोनाउन कंप्लीट होता है। कल हम आएंगे वर्ब के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।